नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अनंत सिंह जेल से जैसे ही वापस आए हैं, उनके जो बयान है वो काफी चर्चा का विषय बने हैं। और इस समय देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और खासकर बिहार में वो इस राजनीतिक सियासत को शायद गरमाने के लिए ही आए हों, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद अपना जो ताबड़तोड़ जो बयान है वो देते हैं। अनंत सिंह जिस तरीके से जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के बाद वो कई तरीके की बयानबाजी की है, कई तरीके की बातें कही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अनंत सिंह यहाँ पर जेल से बाहर आया और जब उनसे ये पूछा गया कि इस बार 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर जो परिणाम है वो क्या कुछ देखने को मिलेंगे, क्या कुछ रहेंगे, क्या आरजेडी यहाँ पर कितनी सीटें निकाल पाएंगी। तो उनका कहना था मात्र 1 से 2 सीट। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर उनसे ये भी पूछा गया कि अगर आप तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव है वो यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, और जो उनकी मेहनत है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रंग लाएगी क्या इससे इसे पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान। तो उन्होंने एक सीधी सारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में चुनाव प्रचार कौन नेता नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा नेता है जो इस समय चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। हर कोई यहाँ मेहनत कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन आप केवल उन्हें लेकर के आप ये कहिएगा कि उनकी उनकी ज्यादा सीटें आ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। और इसके बाद यहाँ पर आनंद सिंह यहाँ पर दारू को लेकर के, बिहार में शराबबंदी को लेकर के काफी ज्यादा बयानबाजी दी है। उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में इस समय देखिए जो है वो शराबबंदी चल रही है, और खासकर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर शराब नहीं पी पा रहे हैं, ना ही दारू पी पा रहे हैं। इसे लेकर के अनंत सिंह का यही कहना है कि यहाँ पर दारू को, शराब को यहाँ पर दोबारा से चालू कर देना चाहिए, लोग दोबारा से इन्हें पिए। हालांकि इन सब को बताते हुए, इन सब को पूरे मामले को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जो नशीले पदार्थ है, दारू के अलावा और बहुत सारे जो हानिकारक हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ के युवा ले रहे हैं, वो यहाँ के लोग ले रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देगा, और वो दारू से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इसे लेकर के उन्होंने दरख्वास्त किया है, नीतीश सरकार से दरख्वास्त किया है कि यहाँ पर शराबबंदी को हटाया जाए और यहाँ पर लोगों को दोबारा से दारू पीने का मौका दिया जाए। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि आप सबसे पहला काम यहाँ पर, आप जेल से तो छूट के आ गए हैं, हालांकि आपको बता दूं कि दर्शकों की यहाँ पर जो अनंत सिंह है वो जेल से फिलहाल कुछ समय के लिए छूटे हैं। वहाँ पर अब उन्होंने ये कारण बताया है कि उनके जो पारिवारिक काम है वो उनके लिए समय मांगा उन्होंने, और इसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं, मेरे जो परिवार है, यानी मैं अपने परिवार को कुछ काम करने तो आया ही हूँ, लेकिन मैं मुख्य रूप से यहाँ की जनता से मिलने के लिए आया हूँ, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मैं सरकार से या किसी अन्य लोगों से या फिर आप चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पर जनता से मिलने के लिए आया हूँ। ये अनंत सिंह का सीधा साधा यही कहना था। वहीं पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अनंत सिंह यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर फायर दिखे हैं, उन्होंने सीधा साधा उन्हें घेरने की कोशिश करी है। इसके साथ ही वहाँ पर लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने घेरा है, जब उनसे ये पूछा गया कि यहाँ पर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जिस तरीके से वो 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा साधा यही कहा कि क्या ये जो नौकरियां हैं, क्या ये तेजस्वी यादव दे रहे हैं, ये नीतीश कुमार दे रहे हैं नौकरियां, मुख्यमंत्री वो हैं। तो ये सीधा साधा उनका एक यही कहना था कि नौकरी जो दी है तेजस्वी यादव के बलबूते नहीं, बिहार के लोगों को यहाँ पर जो नौकरी मिली है, यहाँ पर नीतीश कुमार के बलबूते ही मिली है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उनको काफ़ी ज़्यादा फटकारा है, उनको काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई है। और उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पहले माहौल हुआ करता था, जो पहले चीज़ें हुआ करती थी बिहार के अंदर, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, काफ़ी परेशान करने वाली थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार की जब सरकार आई है, तो बिहार में इस तरीके की चीज़ें नहीं है। खासकर उन्होंने किडनैपिंग को लेकर के एक अच्छा खासा यहाँ पर हमला बोला है लालू यादव के खिलाफ। लालू यादव के खिलाफ उन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से उनकी जो बेटी है, लालू यादव की दोनों बेटियां आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर
लोकसभा चुनाव में लड़ रही है और अपना जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो कर रही है। और इसे लेकर भी अनंत सिंह ने यही कहा है कि यहाँ पर जो लालू यादव की बेटी है वो लड़े चुनाव, लेकिन उनकी हार तय है, वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता जो है, जनता को पता है कि यहाँ की जनता को किसे वोट करना है। यहाँ की जनता को नीतीश सरकार को वोट करना है, एनडीए सरकार को वोट करना है। हालांकि हम एनडीए सरकार की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अनंत सिंह है वो यहाँ पर बीजेपी सरकार के समर्थन में आए हैं, एनडीए सरकार के समर्थन में आए हैं। उन्होंने यही कहा है कि जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं के बेहतर प्रदर्शन कर रही है और लोगों के बीच ये अच्छा खासा यहाँ पर छाप छोड़कर जाएगी। अब जब उनसे इसके साथ ही जब उनसे ये भी पूछा गया कि नीतीश कुमार जी कैसे नेता, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कैसे नेता है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि नीतीश कुमार एक बढ़िया नेता है और बिहार का जो भी विकास हुआ है उसमें जो पहली भूमिका है वो नीतीश कुमार की ही है। और खासकर उन्होंने जब लालू यादव को लेकर के बात कही तो लालू यादव को लेकर के उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से जो पहले माहौल हुआ करता था जब लालू यादव की सरकार थी, उस समय जो बिहार की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब जब से नीतीश कुमार की यहाँ पर बिहार में सरकार बनी है तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। और दर्शकों, आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर आज अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, ये बिहार के एक बाहुबली माने जाते हैं। माकपा विधानसभा के ये सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से बिहार की आती ही सियासत पूरी गर्मा दी, इस समय बिहार में सियासत ऐसी ही गर्मी हुई है और इस समय जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।